गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, कैसे हैं आप सभी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज एक और नई और प्रेरणादायक साखी लेकर उपस्थित हूँ। आशा करती हूँ आज की साखी आप सभी को बहुत ही पसंद आएगी। तो आइए संतो जी, आज की साखी सुनते हैं। सात संगत जी, एक आदमी राजा के पास गया। वो आदमी बहुत ही गरीब था, उसके पास कुछ भी नहीं था और उस आदमी को मदद चाहिए थी। राजा बहुत ही दयालु था। राजा ने उस आदमी से पूछा, क्या मदद चाहिए? तो आदमी बोला, थोड़ा सा भूखंड। तब राजा ने कहा, कल सुबह सूर्योदय के समय तुम मेरे यहाँ आना। जमीन पर तुम दौड़ना। जितनी दूर तक दौड़ पाओगे वो पूरा भूखंड तुम्हारा। लेकिन ध्यान रहे, जहाँ से तुम दौड़ना शुरू करोगे सूर्यास्त तक तुम्हें वहीं लौट आना होगा, नहीं तो कुछ भी नहीं मिलेगा। राजा की बातें सुनकर आदमी बहुत ही खुश हो गया। सुबह हुई, सूर्योदय के साथ आदमी दौड़ने लगा। आदमी दौड़ता रहा। सूरज सिर पर चढ़ आया था, पर आदमी का दौड़ना नहीं रुका था। वो हाँफ रहा था, पर रुका नहीं था। थोड़ा और आगे तक दौड़ लूं, एक बार की मेहनत है, फिर पूरा जीवन आराम ही करूंगा, ये सोच रहा था। शाम होने लगी। आदमी को याद आया, लौटना भी है, नहीं तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। उसने देखा वो काफी दूर तक चला आया था। अब उसे लौटना था, पर कैसे लौटता? सूरज पश्चिम की ओर मुड़ चुका था। आदमी ने पूरा दम लगाया, वो लौट सकता था, पर समय तेजी से बीत रहा था। थोड़ी ताकत और लगानी होगी। आदमी ने सोचा कि थोड़ी ताकत और लगानी होगी तो मैं अपने मंजिल तक पहुंच जाऊंगा। जहां से दौड़ा था वहां पर पहुंच जाऊंगा। वो पूरी तेजी से दौड़ने लगा, पर वो इतना थक चुका था कि उसे दौड़ा नहीं जा रहा था और वो थक कर गिर गया। उसके प्राण वहीं पर निकल गए। राजा ये सब देख रहा था। अपने सहयोगियों के साथ वो वहां गया जहां आदमी जमीन पर गिरा था। राजा ने उसे गौर से देखा, फिर सिर्फ इतना कहा, इसे सिर्फ 2 गज जमीन की दरकार थी, नहा ही ये इतना दौड़ रहा था। आदमी को तो लौटना था, पर वो लौट नहीं पाया। वो लौट गया वहां जहां से कोई लौट कर नहीं आता। सात संगत जी, अब जरा उस आदमी की जगह हम अपने आप को रखकर कल्पना करें, कहीं हम भी वही भारी भूल नहीं कर रहे हैं जो उसने की। हमें अपनी चाहतों की सीमा का पता नहीं होता। हमारी जरूरतों तो सीमित होती है, पर चाहते अनंत। अपनी चाहतों के मोह में हम लौटने की तैयारी ही नहीं करते। जब करते हैं तो बहुत देर हो चुकी होती है, फिर हमारे पास कुछ भी नहीं बचता। हम सभी दौड़ रहे हैं बिना ये समझे कि सूरज समय पर लौट जाता है। और सात संगत जी, सूरज तो अपने समय पर लौट जाता है, लेकिन हम दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं और लौटते नहीं। अभिमन्यु भी लौटना नहीं जानता था। हम सब अभिमन्यु ही हैं, हम भी लौटना नहीं जानते। सच ये है कि जो लौटना जानते हैं वही जीना भी जानते हैं, पर लौटना इतना भी आसान नहीं है। लौटना क्यों है, कहाँ है, कैसे है, ये पता नहीं है। लौटना कभी आसान भी नहीं होता और इसकी जानकारी ना होने पर हम जीवन में दौड़ते भागते रहते हैं, इच्छाओं के पीछे। तो कभी कुछ के पीछे तो कभी कुछ के पीछे, पर ये दौड़ना भागना कभी बंद नहीं होता।
और धरती पर आने का हमारा मकसद क्या है, हम वो भूल जाते हैं। साथ संगत जी, धरती पे आने का हमारा जो लक्ष्य है वो हमें तभी पता चलता है जब हम पूर्ण सद्गुरु के शरण में जाते हैं। तब हमें ये भी पता चलता है कि जहाँ से आए थे वहाँ हमें लौटना भी है, और जिस काम के लिए आए थे वो काम भूलकर हम सिर्फ दौड़ भाग कर रहे हैं। पूर्ण सद्गुरु के चरणों में जाकर ही हमें अपने अस्तित्व का भी ज्ञान होता है। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हमारे जन्म का लक्ष्य क्या है, हमें ये पता चलता है। पूर्ण सद्गुरु के चरणों में जाकर ही हमारे जीवन का जो लक्ष्य है हम उसी लक्ष्य पर, उसी मार्ग पर चलने लगते हैं। और साथ संगत जी, हम सभी बहुत ही भाग्यशाली है कि हम पूर्ण सद्गुरु के चरणों में आ गए हैं और सद्गुरु ने भी हमें अपनी छत्र छाया में ले लिया है। तो आओ साथ संगत जी, हमारे जन्म का जो उपदेश है, जो लक्ष्य है, जैसा सतगुरु माता जी चाहती हैं हम वो पूरा करते चले और नेकी के मार्ग पर चलते चले। वाणी में कोई त्रुटि हो तो बख्श लेना जी। साथ संगत जी, आज की साखी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साखी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। गुरु प्यारी साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।